स्वर्ग की रेस्टोरेंट की कहानी। जब इस दुनिया से गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से तुंग जैसे महान हस्ती मरकर स्वर्गलोक चले गए, तब की बात है। स्वर्ग की एक रेस्टोरेंट में एक दिन तीनों, भगवान बुद्ध, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से तुंग, एक ही जगह बैठकर गपशप कर रहे थे। वह एक दूसरे से यही बातचीत कर रहे थे कि पृथ्वी लोक में जीवन क्या है, जीवन कैसा है, जीवन का मतलब क्या है। इसी बीच स्वर्ग की एक अप्सरा जीवन का रस लेकर उन तीनों के पास पहुंच गई। वह अप्सरा बहुत ही खूबसूरत थी। जब वह तीनों के पास पहुंच गया, तब सबसे पहले गौतम बुद्ध से पूछा, क्या आप जीवन का रस पीना चाहेंगे? तो भगवान बुद्ध ने आंख बंद कर लिया और कहा, नहीं, क्योंकि जीवन में रखा ही क्या है, जीवन तो व्यर्थ है और सार है, जीवन में कोई सार ही नहीं है। तब अप्सरा ने गौतम बुद्ध को वह जीवन का रस ना देकर कन्फ्यूशियस के पास ले गई। जब कन्फ्यूशियस से भी यह सवाल पूछा गया, क्या आप जीवन का रस पीना चाहेंगे? तब कन्फ्यूशियस ने आधी आंख बंद कर और आधी आंख खुला रखकर अंदर ही अंदर थोड़ी हल्की आवाज़ में कहा, पीना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन चखना ज़रूर चाहेंगे। तब वह अप्सरा जीवन का रस थोड़ी सी निकाल कर कन्फ्यूशियस को दे दिया। कन्फ्यूशियस आंख बंद करके थोड़ी सी जीवन का रस चख लिया। और थोड़ी सी रस चखने का कारण भी था क्योंकि कन्फ्यूशियस मध्य मार्गी व्यक्ति थे इस संसार में, और वह स्वर्गलोक में भी मध्य मार्गी को ही अपना के रखे थे। जब लाओ त्से तुंग के पास वह अप्सरा पहुंची और उससे भी यही सवाल पूछा गया, क्या आप जीवन का रस पीना चाहेंगे? तब लाओ त्से तुंग ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं पूरी रस जीवन का पीना चाहूँगा। और उन्होंने उसके हाथ में जो घड़ा था, वह घड़ा लेकर पूरी जीवन का रस बिना कुछ कहे एक बार में ही पी गए। और वह नाचने लगे, लाओ त्से तुंग गाने लगे और हंसने लगे और बहुत अधिक आनंदित हुए जीवन का रस पीकर। और कहने लगा, आश्चर्य की बात है गौतम बुद्ध, तुमने यह जीवन का रस पीने से इनकार कर दिया। और इससे बड़ी आश्चर्य तो यह है कि कन्फ्यूशियस, तुमने थोड़ा सा चखा लेकिन और मांगने का हिम्मत क्यों नहीं किया? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पूरी ही जानी जाए तो ही अच्छी है। थोड़ा चखने से उनका कोई भी पता नहीं चलता है कन्फ्यूशियस। अगर आप लोगों को किसी कविता का छोटा सा 2 लाइनें दे दिया जाए, तो क्या वह 2 पंक्ति से आप पूरा कविता के संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं? नहीं। क्या किसी एक उपन्यास का 1 पेज फाड़ कर दे दिया जाए तो उसे पढ़कर पूरे उपन्यास के बारे में पता लगा सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार छोटा सा टुकड़ा से या छोटी सी चख कर किसी भी चीज़ के बारे में पूरी पता नहीं लगाया जा सकता है कन्फ्यूशियस। लाओ त्से तुंग की यह बात सुनकर कन्फ्यूशियस के मन में भी थोड़ा बहुत घबराहट होने लगी कि शायद मैं भी पूरा पी लेता तो बहुत मज़ा आता, मैं भी थोड़ी आनंदित हो उठता।
लाओ तसे तुंग कहने लगा, नाच उठा हूँ मैं, अद्भुत था यह जीवन का रस। जिस अप्सरा ने मुझे पिलाई उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अगर जीवन का रस अद्भुत नहीं है तो अद्भुत और क्या होगा। जिनके लिए जीवन का रस ही व्यर्थ है उसके लिए सार्थकता कहाँ मिलेगी। फिर वे खोजें अंदर या बाहर, उससे क्या मिलने वाला है। वे जितना खोजेंगे उतना ही खोते चले जाएंगे, क्योंकि जीवन एक सारभूत जीवन ही है। इसलिए जिसने जीवन का रस नहीं पिया वह जीवन को कैसे जान पाएंगे। उसके लिए जीवन तो व्यर्थ ही होगा।